हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक बहुत ही मनमोहक रोचक कहानी लेके आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत साल पहले पुरानी बात है। एक समय एक वृद्धा और एक वृद्ध दोनों रहते थे एक गांव में। हरियाली से भरा हुआ एक छोटा सा कुटिया छोड़ के उनको ज़्यादा कुछ संपत्ति तो अब था नहीं, पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अपना खाना पीना रहन सहन के लिए जितना चाहिए था उतना तो उनके पास हो ही जाता था। ना किसी से मांगना, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर। बूढ़े बूढ़ी दोनों बहुत खुश थे। बस एक ही दुख उनको मन में सताता था। वृद्ध दाम्पत्य का खुद के बच्चे तो थे नहीं और उम्र बढ़ने के साथ साथ रिलेटिव्स भी कम होने लगे। कोई अपना ना था, ना कोई पूछने वाला, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाले। ऐसे में उनको लगता ही था सबके पास कितने रिलेटिव्स है, बच्चे हैं, घर पे आते हैं, पर हमारे घर पे कोई नहीं आता है, ना ही हम कहीं जाते हैं। पर फिर भी मन में संतोष था। उनको पता था दुख करके तो कुछ होने वाला है नहीं। भगवान के नाम कीर्तन भजन में ही उनके दिन कट जाता था। वृद्धा कृष्णा का बहुत बड़े भक्त थी। उनके घर में श्री कृष्ण की एक फोटो था। विग्रह सेवा इन्होंने नहीं लेके रखा था, क्योंकि वृद्धा को लगता था कि विग्रह सेवा लेने का बहुत नियम होते हैं। लल्ला को बहुत प्यार से रखना पड़ता है। उनको डर लगता था कि शायद वो इतना ना कर पाए, शायद लल्ला को तकलीफ़ हो जाए। इसीलिए वो कान्हा जी की एक फ़ोटो रखे थे, जिनसे हमेशा बातें करते रहते थे, पूजा करते थे, धूप दिया इत्यादि दिखाते थे। और जन्माष्टमी के टाइम पे दोनों बूढ़े बूढ़ी वृंदावन जाते थे। वृंदावन में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है और वृंदावन जाके बड़े अच्छे से बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे, मंदिरों में घूमते थे और जन्माष्टमी वृंदावन धाम में ही मनाते थे। पर धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी और बूढ़े बूढ़ी को ये लगने लगा कि शायद अब हर साल जाना नहीं हो पाएगा। तबीयत भी धीरे धीरे ख़राब होने लग रही थी। अब दोनों ने ठीक किया, क्यों ना हम लल्ला को घर लाए, ताकि हमें इनकी दर्शन रोज़ मिलती रहे, इनकी चरण स्पर्श करके रोज़ आशीर्वाद ले पाऊँ। ऐसा सोच के बूढ़े बूढ़ी ने ठीक किया कि चलो इस बार हम जन्माष्टमी से पहले ही चलते हैं वृंदावन धाम। वहाँ से बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और हमारे लल्ला को भी दर्शन करवा के घर लाएंगे। वृद्ध और वृद्धा दोनों ने ही सोचा, हाँ ये बहुत सही रहेगा। और फिर अब तो बहुत उम्र हो गई है, अब जाना आना होता भी नहीं है, लल्ला घर पे रहेंगे तो कम से कम दर्शन तो मिलेगी। यही सोच के दोनों तैयार हो जाते हैं और सवेरे बस में बैठ के सीधा वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंच के बहुत सारे दर्शन करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, बांके बिहारी जी की दर्शन करते हैं, बरसाना जाते हैं और उनको हर जगह का दर्शन करने के बाद मन तृप्त हो जाते हैं। अब सब दर्शन होने के बाद ये मार्केट की तरफ चले गए और मार्केट में जाके अपना छोटा सा लल्ला ढूंढने लगे। कोई तो लल्ला ऐसा होगा जिनको देखते ही इनको लगे कि यही मेरी लल्ला है और इनको लेके घर जाना है। ऐसा करते करते एक दुकान पे आए। वहाँ पे एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति इनको बड़ी पसंद आई। दुकानदार को बोले, भैया ये वाले लड्डू गोपाल जी बड़े सुंदर है, यही लड्डू गोपाल जी हमें घर ले जाना है। दुकानदार बोले, जी माँ जी, अब इनको हम तैयार कर देते हैं। बढ़िया सा पोशाक ले लिए, लड्डू गोपाल जी एक ले लिया, उनके झूला बिस्तर जो सामान चाहिए, जितने पैसे थे उसमें जो सामान आना संभव था सारे सामान ले लिए। सामने जन्माष्टमी आ रही थी, इसीलिए उनका श्रृंगार भी बड़े अच्छे से लिए है। दिल से सब कुछ लिया। इस बार लल्ला को घर में ही सजाएंगे, बड़ा अच्छा दिखेगा। यही सोच के उन्होंने बोला कि भाई इनकी एक झूला भी पैक कर देना, लड्डू गोपाल जी दे देना, पोशाक दे देना, श्रृंगार दे देना, चंदन दे देना, पायल दे देना और कमरबंद भी दे देना। जो उनके याद आया, जो उनको समझ में आया सब ले लिया।
दुकानदार ने भी बड़े अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके एक थैले में वो डाल दिया। बोला, माँ जी आप रास्ते में जाओगे, अच्छे से पैकिंग कर दिया है, खराब नहीं होगी। वृद्धा और वृद्ध दोनों बड़े खुश हो गए। आज लल्ला पहली बार घर आ रहे, बड़ा खुश थे उन लोग। लेकिन इधर बस छूटने का टाइम हो रही थी। बस के लिए भी बड़ा हड़बड़ी था, क्योंकि अगर ये शाम की बस छूट जाती है फिर अगले दिन सवेरे बस है, तो रात को भी रहना है, इसीलिए हड़बड़ी कर रहे थे। सब पैसे वैसे मिटा के दुकानदार को सब पैसे देने के बाद फटाफट वहाँ से निकले और टांगा पकड़ लिया। टांगा करके बस स्टैंड के तरफ जा रहे थे। आधा रास्ता पहुँचे ही थे कि उनको याद आया, अरे ये क्या हो गया, हमने तो थैले लाए ही नहीं, अब क्या। वृद्धा यही बात पे रोने लगी। बोला, लग रहा है लल्ला हमारे घर आना ही नहीं चाहते हैं, लल्ला हमारे हाथों से सेवा लेना ही नहीं चाहते हैं। वृद्धा का रोने देख वृद्धों को बहुत दुख हुआ। सांत्वना देते हुए बोले, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, अरे हम लोग हड़बड़ी में थे इसीलिए भूल गए, कोई बात नहीं। और इतना बोलने के बाद वृद्ध ने टांगे वाले को बोला, भाई वापस ले लो, उसी जगह पे वापस लेके चलो, हमने कुछ सामान लिया था जो कि दुकान में छूट गया और हम लेना भूल गए, जल्दी जल्दी चलना भैया, हमारा बस भी है, बस भी हमें पकड़नी होगी। टांगे वाले यह सुन के फिर वापस आया। वृद्ध फटाफट गए दुकान के तरफ बढ़े और दुकान में जैसे ही पहुँचे दुकानदार बोले, अरे आप आ गए, आपका सामान तो दुकान में ही पड़ा रह गया, मैंने तो अच्छे से रख दिया, ये लो आपका सामान लेके जाओ। यह बोल के वो थैले उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। वृद्ध थैली लेके जल्दी जल्दी वापस आते हैं और टांगे में बैठ के बोलते हैं, भैया जल्दी चलाओ, बस हमारा लगभग छूटने ही वाली है। टांगे वाले भी खूब अच्छे से घोड़ा दौड़ाया और फटाफट लेके आया बस स्टैंड। पर ये क्या, बस तो निकल चुकी थी। वृद्धा को समझ नहीं आया, एक बार बस छूट गई, एक बार गोपाल जी छूट गए, हो क्या रहा है ये, क्या गोपाल जी को इनके साथ इनके घर जाने का सच्चे में मन नहीं है। वृद्धा को समझ ही नहीं आ रहा है, मन बड़ा दुखी हो रहा था। वृद्ध बोला, कोई बात नहीं, जो होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, और फिर कान्हा हमारे साथ है, चिंता क्यों कर रही हो। चलो हम लोग आश्रम में फिर वापस जाते हैं और आज रात वहीं रुक जाते हैं, सवेरे बस मिलेगी, सुबह हम घर चले जाएंगे। वृद्ध और वृद्धा दोनों ही आश्रम में वापस आए और आश्रम में रात को रुक गए। अगले दिन सुबह सुबह ये तैयार होने लगे और घर जाने की बंदोबस्त करने लगे। तब तक खबर आए कि रात को जो बस गई, जो ये बस इनकी छूट गई थी, उस बस का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। बस में जो यात्री जा रहे थे उनको भी काफ़ी चोट पहुंची, काफ़ी लोग बहुत बुरी तरह से घायल भी थे। यह सुन के दोनों का आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कान्हा जी की ही लीला था जो उनको इस मुसीबत से बचा लिया। ये सामने आने वाले ये अचानक का मुसीबत जिससे कान्हा जी ने ही उनको बचाया, यही अटूट विश्वास वृद्ध और वृद्धा दोनों को ही हुआ। उन्होंने समझ में आया कि हम तो सोच रहे थे कि कान्हा जी हमारे घर आना ही नहीं चाहते हैं, पर ये क्या, कान्हा जी तो हमें बचाना चाहते हैं। हम भगवान को थोड़ा सा प्यार करते हैं तो भगवान तो हमारे हो जाते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे अपने बन जाते हैं। वृद्धा ने सुना था लड्डू गोपाल जी घर में आते हैं तो घर के एक सदस्य बन के रहते हैं। आज वो दिल से ये चीज़ मानते हैं कि हाँ, उस दिन कान्हा जी एक बेटे की तरह वृद्ध पिता माता का रक्षा किया था। कान्हा जी को घर लेके आए अगले दिन और बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी भी पालन किए। जिंदगी के आखिरी पल तक कान्हा जी को कभी छोड़ा नहीं और कान्हा जी भी इनको नहीं छोड़े। और यही अटूट विश्वास और प्यार और भरोसा लेके कान्हा जी के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी के बाकी दिन काटे और बाद में कान्हा जी में ही विलीन हो गए। कान्हा जी की लीला अपरंपार है। बोलो बाके बिहारी की जय, मोर मुकुटधारी की जय, राधे गोविंद की जय। मिलते हैं एक नए अनुभव, नए कहानी, नए कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।